पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। रांची में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 100 रुपये 84 पैसे पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमत 95 रुपये 76 पैसे हो गई है। सुबह से पेट्रोल पंप्स पर भीड़ नजर आई। ज्यादातर पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया। उधर तेल की महंगाई पर सियासत गर्म हो चुकी है। राजधानी रांची के एक पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें हैं। तेल भरवाने के लिए वाहन चालकों की भीड़ दिखी। राजधानी के ज्यादातर पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म हो चुका था। आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद थे, लेकिन जो पेट्रोल पंप खुले थे उनमें भारी भीड़ उमड़ रही थी। राजधानी रांची सहित राज्य भर में पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार की तस्वीर देखने को मिल रही है। हम अभी रांची के खुखरी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहां बड़ी कतार लगी है सवेरे 6 बजे से ही। सबसे पहले तो सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दामों में 3 रुपए का इजाफा किया गया और उसके बाद कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां जो ड्राई हो चुके हैं, वहां पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, डीजल अवेलेबल नहीं है। क्यों लाइन में लगने की जरूरत पड़ गई? पेट्रोल के लिए। क्या क्या बताया जा रहा है? बता रहा है कि महंगा हो रहा है पेट्रोल, अब मिल भी नहीं रहा है, बहुत सारा परेशानी लोग झेल रहा है यहाँ पे। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं है, लोग घबराहट की स्थिति में हैं। ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल और डीजल भरवाने की वजह से तेल खत्म हो रहा है। पेट्रोल पंप कई ऐसे हैं जहां पेट्रोल नहीं है कि बोर्ड लगा दिए गए हैं, कहीं बैरिकेटिंग कर दिया गया है। हमारे साथ पेट्रोल पंप संचालक विश्वजीत शाह जी हैं। विश्वजीत जी, क्या स्थिति है पेट्रोल पंप की? पेट्रोल पंप सर रेगुलर आ रही है सर, रोज इतना पब्लिक पैनिक कर दिया है कि उसका कोई धारणा से ज्यादा हो गया है। जो 50 रुपए का लेना था वो 500 रुपए ले रहे हैं, जो 1000 रुपए का लेना था पूरा टैंकी फुल करा रहे, जैसे लगा मिलने ही नहीं। आपके यहाँ कब से पेट्रोल नहीं है? हमारे यहाँ सर कल रात को 1:30 बजे जो है सडनली लॉक हो गया तेल। उधर झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जनता को बताना चाहते हैं, झारखंड के तमाम हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम पदार्थों की कोई किल्लत नहीं है। झारखंड में किसी भी प्रकार से डीजल और पेट्रोल का कोई कमी नहीं है। उधर तेल की कीमतें बढ़ने पर सियासत जोर पकड़ चुकी है। चुनाव में बेतरह दुरुपयोग किया गया, संसाधनों का दुरुपयोग किया गया। उस समय पेट्रोल डीजल नहीं बचाना था, अब जाके ये 3 रुपए इन लोगों ने बढ़ा दिया, केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार ने। क्या जिस वक्त पिछले वर्षों से 9-10 वर्षों से जो घटी हुई कीमत थी $65 प्रति बैरल के दर से इन लोगों ने खरीदा, लेकिन उसका फायदा जनता को नहीं मिला। देश भयावह स्थिति से गुजर रही है, चारों तरफ अराजक माहौल है। पूरी दुनिया को मालूम था कि वैश्विक संकट से हम गुजर रहे हैं और ये महामानव 4 महीने से चुनाव और चुनाव की राजनीति में व्यस्त है। ये पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, ये मिनिमम हुआ है। अब 1200-1300 करोड़ रुपया प्रतिदिन ऑयल कंपनियों को नुकसान हो रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बड़े पैमाने पर इसमें जा रहा था और देखिए 3 वर्षों से तो वृद्धि हुई भी नहीं। और यूपीए और एक बार एनडीए शासनकाल के पेट्रोल की कीमतों की तुलना कर लें, उनके शासनकाल में 2004 से 14 के बीच में 220% पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है और हमारे शासनकाल में पिछले 12 वर्षों में ये वृद्धि सिर्फ 60% हुई है। मध्य पूर्व की जंग का असर अब पूरी तरह दिखने लगा है। तेल की कीमतें बढ़ने के साथ महंगाई पैर पसारती दिख रही है। तो देखिए, ये विश्वजीत शाह जी है, पेट्रोल पंप संचालक है। इनका कहना है पेट्रोल पंप की किल्लत नहीं है। इनके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिलहाल नहीं है, लेकिन इनके अनुसार पेट्रोल की किल्लत नहीं है। ये भी इनका कहना है डिमांड ज्यादा हो जाने की वजह से लोग ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की किल्लत हो गई है, लेकिन वैसे किल्लत नहीं है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने सीएम को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्य के सभी पेट्रोल पंप्स पर सुरक्षा मुहैया करवाने की अपील की है। उन्होंने पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार के बीच अप्रिय घटना होने की आशंका जताई है। देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री होने के नाते निश्चित तौर पर पूरे झारखंड में हाहाकार मच गया है।
सभी पेट्रोल पंप में अगर आप चलिए 1-1 किलोमीटर तक कतार में गाड़ियाँ खड़ी है। माँ अपने 2-2 बच्चों के साथ, मैं अभी गया था, मैंने देखा 2 बच्चे धूप में हैं और माँ बैठी हुई है कि तेल मिलेगा। तो ये क्राइसिस पैदा किया है कौन? क्यों आखिर ये नौबत क्यों आ गई? चुनाव से पहले ये नौबत क्यों नहीं आई? 6 राज्यों के चुनाव हुए, उससे पहले ये बातें आ जानी चाहिए थी सामने। अब ये बातें सामने आया है, लोग त्रहिमाम कर रहे हैं, गर्मी है, यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि लोग पैनिक होते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में राजधानी रांची में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और बढ़ी हुई कीमतों को कम करने की मांग की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ोतरी और दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत में एक तरफ बढ़ोतरी, दूसरी तरफ इसकी किल्लत, और इसको लेकर तमाम कांग्रेस के नेता आक्रोशित है, उबाल में है और इनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अध्यक्ष जी, क्या हुआ, आप लोग आक्रोश और उबाल में क्यों हैं? ये जो रोजमर्रा की वस्तुओं का दाम दिन प्रतिदिन ये केंद्र सरकार बढ़ा रही है और जिससे जनता के ऊपर जो कठिनाइयां हो रही है, आप देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप में कितना लंबा लाइन लगा रहता है और उसके बाद पेट्रोल तक और डीजल तक नहीं मिलता है और उसका दाम भी बढ़ा दे रहा है। जब तक चुनाव रहा तब तक उसको ये सब कोई याद नहीं आया। अब चुनाव जैसे 5 राज्य का खत्म हुआ तब दनादन दूध से लेकर रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल सभी चीजों में ये दाम की वृद्धि हो रही है और मिल भी नहीं रहा है। इसके लिए जनता में एक आक्रोश है और कल हम लोग यही कांग्रेस भवन से रैली निकाल करके केंद्र सरकार का पुतला दहन करने का काम करेंगे। किस तरह का आक्रोश कांग्रेस पार्टी के अंदर दिख रहा और ये सड़कों पर कैसे उबाल दिखे? कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं, पूरे देश के जनता में आक्रोश है, उबाल है खून में। 14 में ही मोदी जी ने बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार किया था। उस समय 400 रुपए एक सिलेंडर का दाम था, 1100-1200 रुपए दाम है सिलेंडर का। आप देखिए, अगर यहाँ से निकल के जाइए मोटरसाइकिल में, अगर तेल खत्म हो जाए तो आपका लगता है काम बंद हो जाएगा, तेल नहीं मिलेगा आपको। दूध की कीमत बढ़ गई, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। मुझे लगता है कि देश की जनता को जिस तरह से बरगलाने में ये कोशिश कर रही है, अभी जब 5 राज्य के चुनाव थे दाम घटाया गया था। तो क्या इसको चरणबद्ध आंदोलन के तौर पे कांग्रेस पार्टी ले जाएगी? देखिए, कांग्रेस हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कल पूरे राज्य में इनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा। और मुझे तो 2024 का वो वक्तव्य याद आ रहा है जब प्रधानमंत्री सब मंच से अपने भाषण में कह रहे थे कि मंगलसूत्र बचा कर मंगलसूत्र छीनना है। तो वो वक्तव्य आज हमको लगता है चरितार्थ होता है, उनके मुंह से जो निकला वक्त है, असली चेहरा उन्हीं का था। आज वो देखिए, अब लोगों से अपील करे कि सोना मत खरीदिए, शादी का टाइम है और सोना नहीं खरीदेगा तो मंगलसूत्र कहाँ से बनेगा? तो आप देख रहे हैं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में लगातार आक्रोश दिख रहा है। एक तरफ पेट्रोल की बढ़ी कीमत, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की किल्लत। इन तमाम चीजों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। तो प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। राजधानी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। तो राजधानी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3-3 रुपए करीब बढ़ोतरी हुई और उसके बाद कांग्रेस ने निशाना साधा है केंद्र सरकार पर और राजधानी में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शन किया है। यहाँ रुकने